हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी मार्केट चालू ही है और अभी कुछ 15 मिनट बाकी है, 3:15 हुई है। और वही रोज़ की कहानी है कि लो लेवल से बाउंस आया और मार्केट जो है अपने इंट्राडे हाई के पास आसपास जो है वो शायद क्लोज करेगा। वैसे इसका इंट्राडे हाई जो है वो 22,992 के आसपास है और ये अभी 950, 945, 48 के आसपास चल रहा है। और अभी 15 मिनट है तो आई डोंट थिंक सो ये वहां तक नहीं जा सके। हो सकता है कि चला जावे, हो सकता है नई हाई बना दे। इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। पूरा दिन आज जो है वेस्ट ही हुआ है। मार्केट ने पता नहीं ऐसा आज का दिन क्यों निकाला। पर एक चीज़ यहाँ पे गौर करने जैसी है कि जो फॉल हो रही थी, अब देखिए यहाँ से, एक यहाँ से जो है हम प्रॉपरली उसको देखते हैं। 5 फरवरी को जो टॉप लगाई 23,807, वहां से एवरी डे इसने जो है प्रीवियस डे की लो को ब्रेक करके नई लो बनाई है। और क्लोजिंग भी जो है अच्छा खासा रेड में किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक दिन ऊपर बढ़ा था, लेकिन ये वाली कैंडल ने सभी ने जो है अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। यहाँ पे आज क्या हुआ, मार्केट ने निफ्टी जो है वो खुला तो फ्लैट। ठीक है। कहाँ पे खुला? 22,963 पे खुला, 992 की हाई बनाई और अपने इस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बना है उसके 61.8% का लेवल जो 820 पे आता है, 22,820 के आसपास, इस कैंडल का, सिर्फ इसी इसी कैंडल का 61.8% जो है, आज इसने उस लेवल को टेस्ट किया। 22,801 की लो बनाई और वहां से करीब करीब 150 पॉइंट खींच लिया। ठीक है। और सिर्फ इसी में नहीं, बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, हैमर ही बना है, रेड में बना है भले, लेकिन बना तो हैमर ही है। 48,814, इसने भी कल की लो को टच भी नहीं किया, उस तरफ गया भी नहीं है। सिर्फ 814 की लो बना के अभी जो है ये 932 पे, सॉरी 49,084 पे, 49,090 पे ट्रेड कर रहा है, या 49,100 ही मान मान लो। तो करीब करीब ये 300 पॉइंट यहाँ पे खींचा है बैंक निफ्टी ने। और 150 पॉइंट के आसपास जो है वो निफ्टी ने खींचा है। यानी कि इतना तो हम मान सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग, नॉट फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन कहने की बात है, ये फ्रेज यूज करना बेटर है कि अभी जो है लोअर लेवल के आसपास मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है और जिसका सहारा लेकर मार्केट जो है वो बाउंस मार रहा है। आज सिर्फ इंडेक्स मैनेज हुआ है, बाकी कई सारे स्टॉक्स जो है वो तोड़े गए हैं। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, बजाज फाइनेंस एक अच्छा मजबूत है, पर ठीक है वो भी मतलब कुछ काम का तो है नहीं फिलहाल। आईटी की बदौलत मार्केट थोड़ा सा संभला है, लेकिन आईटी स्टॉक्स डाउन है। आईटी में ऊपर क्या है? इंफोसिस, देन टेक महिंद्रा कुछ 2.5% ऊपर है। बाकी और तो कोई खास आईटी स्टॉक इतना कोई खास ऊपर नहीं है। तो स्टॉक्स, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर ब्लीडिंग राइट नाउ। ऑटो में बजाज ऑटो वगैरह ये भी जो है टूटे हैं, लेकिन इंडेक्स जो है उसने नीचे से रिकवरी दी है। अब ऐसा जब भी ऐसा होता है तो व्हाट माय एक्सपीरियंस सेज कि जब भी ऐसा होता है कि लोअर लेवल पे मार्केट को सपोर्ट मिलता है और वो ऊपर आता है, यानी कि इतना तो तय है कि मंदी अब जो है यहाँ पे जो भी फॉल आ रही थी वो यहाँ पे थम जाएगी। और जो भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, यानी कि कल जो माल खरीदा गया और ऊपर टिका के रखा गया, आज सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए, एक लेवल टेस्ट करने के लिए आया और फिर ऊपर चला गया। यानी कि कल की तेजी एज इट इज रखी गई है, उसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग या ऐसा कुछ नहीं आया। ठीक है, दिस वी कैन से कंसिडरिंग टुडे स्कैंडल। और अगर ये हैमर सच में अगर वर्क कर गया तो कल कल एक अच्छा
राइज हम देखेंगे, जो राइज आज आने वाला चाहिए, जो जो राइज आज आना चाहिए था, वो आज ना आकर पॉसिबल है वो कल आवे। लेकिन इतना कंफर्म है कि आपको इसी मंथ जो है, बाय नेक्स्ट वीक, आज ट्यूसडे है, मे बी बाय नेक्स्ट ट्यूसडे आपको पूरा मार्केट जो है यहाँ से पलटता हुआ दिखेगा। आपने शायद मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, जहाँ पे मैंने जो है निफ्टी का इसी साल का 30,000 का मैंने टारगेट दिया हुआ था कि मार्केट जो है बॉटम आउट बहुत जल्द होगा, और जो टारगेट होगा हो सकता है मार्केट 30,000 या उसके ऊपर निकल जावे। आज सीएनबीसी पे उसी बात की चर्चा हो रही थी, और जो सुशील केडिया है उनका भी यही मानना है, और उन्होंने भी आज यही डिक्लेयर किया है कि निफ्टी जो है 23,150 के ऊपर क्लोज आते ही 30,000 की तरफ निफ्टी निकलेगा। मैं कुछ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अनुमान मैंने कुछ 15-20 दिन पहले ही मैंने लगाया था। भले आज कहने वाले कहेंगे कि भाई ये 23,000 ही नहीं आ रहा है, 24,000 ही नहीं आ रहा है, 30,000 कहाँ से आएगा। वो नहीं आ रहा है ऐसा मत बोलिए, वो आएगा। और जब आएगा तब आप लोग ही आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे कि हाँ भाई आ गया। जो आप यहाँ पे 22,800, 22,900 पे बाय करने से डर रहे हो, ये सोच करके 21,500 आएगा, आप लोग ही जो है 23,500 पे, 24,000 पे बाय करने के लिए कूदोगे। ठीक है। ये एक आम ट्रेडर की मेंटालिटी होती है कि चढ़ती मार्केट में ही बाय कॉल लेना चाहिए और गिरती मार्केट में सेल लेना चाहिए, और यही सबसे रॉन्ग थियरी है। एनीवे, सबकी अपनी अपनी थियरी होती है। मेरे हिसाब से ये रॉन्ग थियरी है। गिरती मार्केट में यू हैव टू एक्यूमुलेट द स्टॉक्स, यू हैव टू कीप परचेसिंग हर एक डिप पे, और जब वो राइज करे तब जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बने, या तो उसको होल्ड करो, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, या फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके बुक करते जाओ। दिस इज द परफेक्ट स्ट्रेटेजी टू वर्क इफ यू आर वर्किंग विथ डिलीवरी ट्रेड्स। रही बात ऑप्शन की, तो देखिए ऑप्शन को तो आज तोड़ा मरोड़ा गया है, लेकिन जो मैंने मेरे ग्रुप में आज भी मैंने बोला था कि जो लोग भी चाहे वो अप्रैल का ले सकते हैं फॉर द सेफ साइड। मार्च का लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्च का 52,000 का जो बैंक निफ्टी का कॉल है वो ले सकते हैं। मैंने मेरे आज एक क्लाइंट को कुछ 12 लॉट परचेस करवाया है बैंक निफ्टी का 52,000 का अप्रैल का कॉल। ठीक है। वो उनके भाव से थोड़ा 20 रुपए कुछ नीचे है, पर ठीक है। तो ये हमारी आज की पोजीशन है। और रही बात स्टॉक्स की, तो देखिए देर इज स्टिल टाइम फॉर द मंथली एक्सपायरी। और जिस तरह का मार्केट अभी फिलहाल ये पैटर्न बना रहा है कि भाई डिप तो मार रहा है, पर ये लोअर लेवल कोई सस्टेन नहीं कर रहा, यानी कि 800, 850 से लेके 750, ये जो जोन है, ये जो रेंज है, किसी भी लेवल से मार्केट में बाइंग आ सकती है, और आती ही है, और मार्केट वहां से ऊपर आ रहा है। और डे हाई के आसपास फिलहाल 2 दिन से बंद कर रहा है, आज भी डे हाई के आसपास ही बंद करेगा, और कल भी इसने बंद किया था। परसों को भी जो है उसने जो है 50% जितनी अपनी, परसों यानी फ्राइडे को, अपनी मंदी को कवर किया था। और उसके पहले भी जो है 12 फरवरी को उसने अपनी पूरी की पूरी मंदी को कवर करके एक यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनाया हुआ था। अब आज की जो फॉल है वो फॉल को देख के पॉसिबल है कि अच्छे अच्छों के यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस वीक हो जाते हैं कि भाई क्या करें। एक तो मंथली एक्सपायरी आएगी, ऑलरेडी प्रीमियम जो है वो मतलब निचोड़े गए हैं। अब इस लेवल को मतलब जो पोजीशन है उसको रहने दे या निकाल दे, क्योंकि मार्केट भी लोअर लेवल पे है। ऐसा ना हो कि हमने निकाला और मार्केट शूट अप हो जावे। ये सब दिमाग में चल रहा होगा। इसीलिए मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि फरवरी के पोजीशन निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक बात दिमाग में बैठेगी कि हम निकालेंगे और मार्केट शूट अप करेगा, क्योंकि मार्केट वैसे भी, अब देखिए बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 3 दिन से 60.65 के पीसीआर को मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि तेजी तो होगी और बहुत ही भयंकर तेजी होगी,
क्योंकि ये पीसीआर जो है एक्सपायरी तक ये लोग होल्ड कर सके, इसके कोई आसार नहीं है, ऐसा मतलब कोई प्रोविजन ही नहीं है। इनको मार्केट में तेजी करनी ही पड़ेगी और मार्केट को यहाँ से उछालना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा था कि 23,260, 266 वैसे तो, जैसे वो लेवल एक बार क्रॉस हो गया, ठीक है, वैसे तो ये अपना क्या लेवल था, ये वाले में मैंने लिखा हुआ है, ये वाला 23,235 और 23, ये वाला 22,980, 22,980 के ऊपर जैसे ही मार्केट आता है आपको 490 के लिए जो है जगह खुल जाएगी, ठीक है। और ये जो है 23,266 के ऊपर मार्केट ने एक भी क्लोज कर दी ना, एक भी क्लोज कर दी, आपके लिए टारगेट ये वाला ओपन हो जाएगा, 24,348 का। अब वो जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि आज जो है क्लोजिंग 980 के ऊपर होता है या नहीं होता है। फिलहाल तो लग नहीं रहा है कि हो, क्योंकि अभी 4 मिनट है और 980 का लेवल यहाँ से 50 पॉइंट दूर है। तो चलो ठीक है, 980 के ऊपर ना सही, 22,900 पे तो क्लोज कर रहा है, वो एक बड़ी बात है। क्योंकि कल भी गया था 725 तक और 900 के ऊपर बंद किया था। आज भी 800 तक गया और क्लोजिंग 900 के ऊपर कर रहा है, यानी कि नीचे से बाइंग तो आ रहा है, वो तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो जो हम लोग जो मतलब ऑप्शन के पीछे पड़े हैं वो हम करंट बंद का ही लेंगे। यहाँ पे अगर आप 2 महीने आगे के लो, जैसे कि मैंने आज बैंक निफ्टी का करवाया है कि भाई आप 52,000 का ही लो, भले ही थोड़ा महंगा पड़े, मार्च के मुकाबले अप्रैल का जो है वो डबल भाव में मिलेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट भी फिर वो हिसाब से होगा। तो मेरा 52,000 का कॉल अप्रैल का, जो फिलहाल हमने 520 525 के आसपास खरीदा हुआ है, उसका जो मिनिमम टारगेट होगा वो 1,500 का होगा। और ये कॉल 2,000 भी पार कर सकता है बिफोर अप्रैल। तो ये अगर होता है तो ऑब्वियसली, मैंने पहले भी कहा था कि एक लॉट ही जो है वो काफ़ी होगा सारे लॉसेस को मैनेज करने के लिए, कवर करने के लिए। तो दिस इज द थिंग विच वी हैव डन, आई मीन्स विच आई हैव सजेस्टेड टू माई ग्रुप। बाकी जिन्होंने लिया होगा, ना भी लिया हो तो भाई उनकी मर्जी, मैं कुछ फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन यही मेरे दिमाग में आज बैठ रहा था। क्योंकि जब तक मार्केट एक सही डायरेक्शन, सही मूव ना पकड़े, तो फिलहाल तो मैं एक आध ट्रेड के अलावा फिलहाल मैं 2-3 दिन से कुछ दे भी नहीं रहा। तो यही है, और आज भी मैंने यही कहा था कि आज फिर से मार्केट जो है, जो डिप लगाई है वो फिर से वहां से रिवर्स होगा और फिर से जो है ऊपर ही बंद करेगा। और मार्केट जो है फिलहाल ऊपर ही बंद कर रहा है। तो बस यही है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग लेफ्ट टू टॉक अबाउट। अब जब तक ये 980 के ऊपर बंद ना आवे, कहने का मतलब क्या है कि भाई या तो तू ऊपर निकल जा, या तो फिर तू एक लेवल तोड़ दे। क्योंकि अगर तू लेवल तोड़ेगा, तब तोड़ेगा भी, तब भी मार्केट में बाइंग आएगी। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आएगी तो मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी के एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा, जहां से मतलब कोई, मतलब कोई कहते हैं ना कि झक मार के इसको ऊपर आना ही पड़ेगा। क्योंकि उसका पीसीआर भी अगर आप देखो तो निफ्टी का पीसीआर 0.68 65 के आसपास है। बैंक बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.65 है, और वो लोग 3 दिन से मतलब ये पीसीआर लोअर, एक ओवरसोल्ड पीसीआर को मैनेज कर रहे हैं। तो एनी टाइम मार्केट विल शार्पली बाउंस, शार्पली राइज। एंड जो मैंने कहा था कि 490, 23,490 पॉसिबल है 1-2 दिन में। जैसे मैंने कहा था, मैंने कल ही कहा था 1-2 दिन में, आज तो मतलब इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इतना है कि मार्केट में अब लोअर लेवल जो है वो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। ये मार्केट पिछले एक, ये तीसरा कैंडल, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 कैंडल में से 4 कैंडल जो है मार्केट यही प्रूव कर रहा है कि मार्केट जो है लोअर लेवल सस्टेन नहीं करेगा। भले वो वहां पर तक एक बार इंट्राडे गया, 2 बार गया। मैंने सुबह भी आप लोगों को वीडियो बनाते हुए कहा था कि निफ्टी जो है, ये ब्लैक लाइन, ये जो है, ये लेवल के नीचे वो नहीं नहीं जाएगा। आप चाहो तो वीडियो दोबारा से सुन लो। और मैंने ये भी क्लियर शब्दों में कहा था कि जो ये लो बनी है कल की, वो फिलहाल मुझे लगता है इंटैक्ट ही रहेगी, ये लो को कुछ हानि नहीं होने वाली, ये लो बरकरार रहेगी।
तो आज वही हुआ, यही लेवल तक उसने आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर निकल गया। तो कल आई बिलीव जो लेवल मैंने कल कहा था कि ये जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है ग्रीन, ये जो जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, वो आज क्रॉस होनी चाहिए थी, आज नहीं हुई, तो ये कल 110% मुझे लगता है क्रॉस होगी। और इसका जो लेवल है ये आता है अब 23,082, आप 23,100 ही मान के चलो। तो कल मुझे लगता है कि 23,100 बाय हुक और बाय क्रुक आना ही चाहिए, और हो सकता है उसके ऊपर ही कल मार्केट निकले। कल एक अच्छा खासा बड़ा वाला दिन होना चाहिए, और लेट्स सी, क्योंकि उसको जितना माल बटोरना था वो उसने लोअर लेवल पे बटोर लिया है। और यहाँ से अगर ये मार्केट ने आज मतलब मार्केट ने अगर रैली करना शुरू किया, तो ये सारे जो पट्टे हैं ना, ये सबको वो एक ही बार में पार करेगा। ये कोई रेजिस्टेंस उसको नहीं नड़ेगा, और वो एक ही बार में जो है वन साइड मूव देगा। बस एक बार वो जो है 23,100 के ऊपर आ जावे, जैसे वो 23,100 के ऊपर क्लोज दे देगा, मार्केट जो है वन साइड आपको, पहला लेवल ही जो है 24,500 का होगा, दूसरा 25,500 और 26,500। ये लेवल जो है उसको क्रॉस करते बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब ये मेरे लेवल पे, ये मेरी बात पे जिसको हंसना है हंसे, लेकिन जब आएगा तब आप भी यही होंगे, मैं भी यही होऊंगा। ये बता रहा है वैसा, एंड व्हाट माय एक्सपीरियंस टेल्स मी कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, और जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो पूरे अपना दिमाग और अपना क्या कहते हैं सब, अपना व्हाट वी से ध्यान में रख के मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही मतलब अंधाधुंध कुछ फेकम फाक नहीं कर रहा। ये लेवल फिलहाल मुझे लगता है कि कल 23,100 का लेवल जो है हम देखने चाहिए। अब देखते हैं, फिलहाल उसने बंद किया है 945 पे, अपने हाई के पास तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाई के मतलब करीबी समझो, 50 पॉइंट दूर है हाई से, बस 45 पॉइंट्स दूर है। ठीक है, अब इतना तो मतलब बोल ही सकते हैं, क्योंकि नीचे वो अगर 800 पे जाके, 22,800 जाके अगर 22,945 पे बंद कर रहा है, मतलब 145 पॉइंट अगर वो ऊपर बंद कर रहा है अपनी लो से, तो हाई से अगर थोड़ा बहुत दूर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस यही है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, तो कल आई बिलीव जो मैं लेवल सोच रहा हूँ वो लेवल कल आना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। बाकी देखते हैं, बाकी जिन लोगों को भी ज्वाइनिंग करने में इंटरेस्ट हो, दे कैन व्हाट्सएप में 9082503553 पे। आप 6 महीने का, 1 साल का या लाइफ टाइम का कोई भी प्लान आप एनरोल करना चाहो, ये आपको मेंशन करना होगा, आपके आपका नाम मेंशन करिएगा व्हाट्सएप पे। और सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम वाले में जो है आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप पहला इंस्टॉलमेंट अगर आज पे कर रहे हो तो दूसरा इंस्टॉलमेंट अगले महीने की आज की तारीख को ही आपको पे करना होगा। 12,500, 12,500 ये होगा। अगर आप अगला इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो ये वाला इंस्टॉलमेंट जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। आपको जो है 6 महीने की हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद में ख़त्म। ठीक है, तो ये जो है, मैं जो भी है मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप, एंड जो लोग जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही व्हाट्सएप करो। अगर आपका इरादा 2-4 दिन बाद ज्वाइन करने का है तो तब मैसेज करना, आज मैसेज मत करना, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग, एंड समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टेक केयर।